अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वीडियो शुरू में ही अपील कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। जी हाँ, तो ये है शबनम शेख, एक नंबर की झूठी, एक नंबर की फेक। फिर से आ गई है ये अपने फेमस होने वाला कटोरा, भीख का कटोरा हाथ में लेकर, इन द नेम ऑफ मुस्लिम शेख। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक मुसलमान हूँ, हिंदुओं के बीच में खड़ी हूँ। आप भी शायद हिंदू ही हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं तो भाई मस्त खा रही हूँ, पी रही हूँ, घूम रही हूँ, राम जी के दर्शन कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। कहाँ डर है भाई? हाँ, तो बता दूं कि डर किसी को भी किसी से नहीं है। सब अपनी जगह खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, अपनी मर्जी से हर जगह आ जा रहे हैं और अपने अपने तरीके से अपने भगवान और अपने अल्लाह की पूजा और इबादत कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और अगर कोई डरता है किसी से तो वो सिर्फ ऊपर वाले से, यानी कि उसको अल्लाह बोल लो या तुम भगवान बोल लो अपने हिसाब से। ठीक भाई उल्टा डर मुझे तो मुसलमानों के बस्ती में लगता है। मैं सही कह रही हूँ, मतलब इतना नेगेटिव वाइब आता है ना, उधर से आप निकलोगे तो आपको इतना। अब इसे मुसलमानों की बस्ती में डर लगता है। डर की वजह क्या है वो आप लोगों को बखूबी पता है कि नहीं? वो ये है कि जिस थाली में ये खा रही है उसी में ही छेद करती है। तो जिस मुसलमानों की बस्ती में ये रह रही है वहीं के लोगों को बुरा भला कह रही है, मुसलमानों के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा चला रही है, फैलाती है। तो डर लगना तो स्वाभाविक है ना, कि क्या पता मैं यहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाके में रह रही हूँ और मुसलमानों के खिलाफ ही गोबर गलाजत उगल रही हूँ, मुसलमानों के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा फैला रही हूँ, झूठी अफवाह इस्लाम को लेकर, कुरान शरीफ को लेकर, मुसलमानों को लेकर, है ना, मौलानाओं को लेकर प्रोपेगेंडा जो फैलाती है। डर तो लगना स्वाभाविक है। पता नहीं, सरपीरा तो हर जगह होते हैं ना, सरपीरे लोग। हाँ, पता नहीं कौन सरपीरा आकर जो है वो मुझे अपनी हरकत की वजह से आकर जो है मुझे मारे पीटे गाली गलौज करे, है ना। तो इसका डर लगना स्वाभाविक है और डर की वजह इसकी जो है गंदी हरकत है। जी हाँ, तो वो जो डर है ना वो तेरा नफरत है जो तुझे डरा कर रखा हुआ है। तू कहीं भी जाएगी तो तेरे दिल में जो है ना वो डर लगा रहेगा हमेशा, समझ आइए, तू कहीं भी चली जा। तो अगर आप बुरखे में हो तो आपको बहुत अच्छे से वो ट्रीट करेंगे, लेकिन आप बिना बुरखे के उनके सामने से वेस्टर्न कपड़े में अगर आप निकल गए तो आपको इतने गंदे तरीके से वो घूरेंगे, मतलब समझो आपको से बलात्कार कर रहे हैं। ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहूंगी क्योंकि अब बुरके में निकलो या बिना बुरके के निकलो, है ना, कोई भी मुसलमान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़की किस तरह से बाहर घर से निकल रही है। ठीक, अब मैं आपको दूसरे की मिसाल क्या दूं, मैं अपनी खुद की मिसाल दे रही हूँ। मुसलमान हूँ और मुसलमान मेरी फैमिली है। मेरे फैमिली में ज्यादातर जो लेडीज हैं वो बुर्का पहनती, लेकिन मैं बुर्का नहीं पहनती। हाँ, लेकिन बाहर निकलती हूँ तो ये जो आप देख रहे हैं तरीके से निकलती हूँ, तरीके से, ये जो देख रहे हैं तरीके से निकलती हूँ। और कपड़े जो हैं वो मेरे बहुत ही ज्यादा ढंग के होते हैं क्योंकि मुझे इस बात का ख्याल रखना होता है कि मैं हिजाब नहीं कर रही हूँ, तो कोई भी इस तरह का कपड़ा, गंदे कपड़े नहीं होना चाहिए जिससे जो है वो बदन की नुमाइश हो। ठीक, और अब ये जिस वेस्टर्न ड्रेस की बात कर रही है ना वो सबको पता है कि किस तरह की जो है ये वेस्टर्न ड्रेस पहनती है और किस वेस्टर्न ड्रेस की ये बात कर रही है। ठीक है, तो अब आप जो है वो बस्ती मोहल्ले से इस तरह के फहश नंगे कपड़े जिसमें जो है आधा बदन आपका खुला ही हो, दिख रहा हो उर्फी जावेद की तरह, हाँ, तो हर कोई देखेगा। अब वो चाहे मुसलमानों की बस्ती हो, वो चाहे हिंदुओं की बस्ती हो, इस तरह के अगर ड्रेस, वेस्टर्न ड्रेस सो कॉल्ड, जी हाँ, अगर कोई भी निकलेगा इस तरह से खुलेआम तो लोग तो आपको गंदे तरीके से और गंदे नजर से देखेंगे ही, घूरेंगे ही। जाहिर सी बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात है नहीं। अब इस तरह के वैश्याओं के कपड़े पहनकर जो है गंदे वेस्टर्न ड्रेस में आप निकलेंगे तो गंदी नजर से ही देखे जाएंगे। और आप अपने आप को ढंग से, तरीके से, बुर्के से ढके या चादर लपेट कर या हिजाब करके अगर आप निकलते हैं तो जाहिर सी बात है लोग आप पर नजर भी पड़ेगा ना, तो नजरें अपनी झुका लेंगे, आप पर नजर गड़ी नहीं रहेगी। समझ आ रही है? तो जैसा इसने कहा ना कि जब ये हिजाब बुर्का पहन कर निकलती है तो लोग बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा बुर्का और हिजाब जो है ना इसे जो है इज्जत दिलाता है। और जब ये जलील ख्वार होना चाहती है, यानी कि किसी के आंखों से अपना रेप खुद करवाना चाहती है, तो नंगी ड्रेस पहनती है। और खैर वो तो हो गई है, तो इंसानी फितरत, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो आपको इतने गंदे तरीके से वो घूरेंगे, मतलब समझो आंखों से बलात्कार कर रहे हैं, मतलब समझो आंखों से बलात्कार कर रहे हैं। अब इस तरह का कोई जो है बड़ा सा अगवाड़ा पिछवाड़ा दिखाएगा और झूला हुआ लटका हुआ अपना मोटा मोटा चर्बी वाला पेट दिखाएगा, मोटे मोटे जांग दिखाएगा और वो झूले हुए जो है बड़े बड़े थैले दिखाएगी, छाती दिखाएगी, तो कौन जो है कौन जो है अपनी आंखों से इसका बलात्कार नहीं करेगा। यहाँ मर्द तो दूर की बात है, औरतों तक की नजर इसके जिस्म पर जाएगी।
समझ रहे हैं? जी हाँ। तो भाई कपड़े जिस ढंग के तुम पहनोगी आपको इज्जत उसी हिसाब की मिलेगी। नंगी निकलोगी तो नंगी मतलब वो वैश्याओं वाली नजरों से ही देखी जाओगी, और जाहिर सी बात है नजरों से लोग तुम्हारा रेप करेंगे। लेकिन ढककर अपने आप को सही तरीके से जो माहौल में निकलने का तरीका है वैसे निकलोगी तो इज्जत ही मिलेगी। अब कोई पागल थोड़ी ठहरा। बताओ जरा, आई बड़ी नजर से रेप की तेरे को जरूरत है? बता जरा, तेरा जो आगे पीछे का जो बदन है, तेरा बदन जिस हिसाब का और तेरी शक्ल में जो मनहूसियत टपक रही है, कौन तेरे को रेप करेगा? बता। कुत्ता तक तेरे को रेप ना करे, सुअर तक तेरे को रेप करने ना आए। तू इतनी गंदी शक्ल और मनहूस शक्ल की हो गई है, तेरी हरकत की वजह से तेरी शक्ल पर जो है वो लानत बरस रही है, समझी? चल आई बड़ी देखिए सही है, मैं निकलती हूँ, लेकिन टचवुडली राम जी की कृपा है भाई कि मैं बचपन से हिंदू इलाके में पली बड़ी हूँ और वहीं पर रही हूँ, तो मेरा जो तो जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया कि शबनम शेख एक नंबर की झूठी, एक नंबर की फेक। हाँ, इसकी किसी भी बात पर भरोसा मत कीजिएगा। जबान पर की नोक में जो झूठ बोला था ना, वो बचपन से ही मुसलमानों के बीच पली बड़ी रही, और उसके बाद इसने क्या किया, फेमस होने के लिए अपना घटिया तरीका अपनाया। जिस थाली में खाई उसी में छेद किया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया। और आपको पता है हुआ क्या था? इसके पूरी फैमिली की अच्छी तरह से धुलाई हुई थी। अब होनी भी चाहिए फैमिली की धुलाई, क्योंकि जब आपके घर का बच्चा कुछ उल्टी सीधी हरकत करता है तो घर के बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि उसे संभालना, उसे सही रास्ते पर लाना। लेकिन ये लोग जो है ना, इसके घर वाले पैसे के एक नंबर के लालची और पैसे के लालच में इतने अंधे हो गए कि इसे जो है शबनम शेख को पूरी छूट और खुली आजादी दे दी कि हाँ बेटा तू कर, और पैसे कमा कमा कर लाकर हमें जो है पाल पोस। ठीक, तो क्या हुआ था पता है? अच्छी तरह से पूरी फैमिली की और इसकी जो है धुलाई पिटाई हुई थी, अगवाड़ा पिछवाड़ा लाल कर दिया था मोहल्ले वालों ने। हाँ, और उसमें जो है सिर्फ मुसलमान नहीं हिंदू भी शामिल थे। ठीक, और ये लाइव में आकर रो रही थी। हम याद है ना, या भूल गई? राम जी की कृपा है भाई कि मैं बचपन से हिंदू इलाके में पली बड़ी हूँ और वहीं पर रही हूँ, तो मेरा जो हाव भाव है वो बहुत अलग है, सोच अलग है, इसीलिए सोच अलग है। मैं आपको सनातनी मुसलमान कहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। एक निहायत ही घटिया और फसादी सोच है तेरी। और सनातनी मुसलमान करके जो है, ये सनातनी मुसलमान करके ना कुछ भी नहीं होता, या सनातनी या मुसलमान। ठीक, और क्यों ये दोगलापंथी जो है ना, ये जो तू दोगलापंथी दोगली चाल चल रही है, तू एक नंबर की दोगली है, ये तो सभी को पता है। ठीक, तो साबित भी कर देती हूँ, ये गोश्त, मछली, अंडा, चिकन सब कुछ खाती है। सनातनी जो सनातनी भाई है मेरे, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, तो ये जिस तरह का अपने आप को सनातनी दिखा रही है, सच्ची सनातनी, पद यात्रा करके मंदिर को जा रही है, अलाना फलाना धमाका, हाँ, तो क्या इस तरह का सच्चा सनातनी जो है वो नॉन वेज यानी अंडा, मछली और चिकन, कबाब खाता है? और ये सब खुलेआम ये सोशल मीडिया में करती है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक ना? ये तो क्या कोई सनातनी अगर सच्चा सनातनी होगा, जैसे कि ये अपना ढोंग रचा रही है, वो लोग नॉनवेज खाएंगे? बिल्कुल कभी भी नहीं खाएंगे। और चूंकि इसे हिंदू धर्म बहुत पसंद है और मजहब मंदिरों के चक्कर लगा रही है, तो ये मुसलमान कहाँ से हो गई? मुसलमान जो बोल रही है कि मैं सनातनी मुसलमान हूँ, या सनातनी या मुसलमान तुम रही नहीं, क्योंकि तुमको जो है सनातन धर्म बहुत पसंद है, और दूसरी तरफ तुम सनातन धर्म की भी नहीं हो, क्योंकि तुम अंडा, गोश्त, मछली, सारा नॉनवेज जो है वो तुम खाती पीती हो, और सनातनी बिल्कुल नहीं खाते। तो क्या हो गया? ये बीच में लटकी हुई झींगुर हो गई, बीच में लटकी हुई अधमरी लोमड़ी हो गई, जिसकी ना यहाँ पर कोई पूछ ना वहां पर कोई पूछ, यानी कि ना मुसलमानों में इसकी ढंग से पूछ ना हिंदुओं में ढंग से इसकी पूछ, यानी कि ये किसी भी धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक अधर्मी हो गई बिल्कुल, बेचारी ना घर की रही ना घाट की रही, कहीं की भी नहीं रही, बिल्कुल बीच में लटक रही है। और भाई मुस्लिम तबके ने तो इसे पूरी तरह से निकाल बाहर कर दिया, क्योंकि हमें दोगलों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक, हमें ईमान के पक्के लोगों की जरूरत है। ठीक, और ऐसे लोग जो इस मुसलमान की कैटेगरी से निकल रहे हैं, यानी कि हमारे मजहब का शुद्धिकरण हो रहा है, यानी कि जो कूड़े करकट जो है ना, वो हमारे इससे वो बाहर निकल रहे हैं, और बिल्कुल इस्लाम और ज्यादा प्योर है और ज्यादा प्योर होता जा रहा है। तो ऐसे ही लोग जो है ना, वो दल के दल इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं, ऐसे नहीं, जरूर कोई ना कोई वजह है, जबकि इतना प्रोपेगेंडा करने के बावजूद ये लोग बेचारे खतरे में हैं। खैर, जिसका तो खैर बता ही चुकी हूँ कि इसका जो है कोई धर्म नहीं, ना मुसलमान है ये सही से, ना हिंदू धर्म में है सही से, सनातनी है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है, और वो है
पैसा और फेम, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वीडियो शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, है ना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। और हाँ, जब भी ये बकचोदी पेलेगी मैं जरूर आऊंगी इसका जवाब देने, क्योंकि मैंने जो है ना इससे वादा कर रखा है कि तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगी साड़िए। इसको माफी दे दीजिएगा, ठीक, ये मेरे से नहीं होता। खैर हाँ, तो इसका पीछा मैं नहीं छोड़ूंगी, जब जब ये बकचोदी करेगी उसका जवाब मेरे पास तैयार मिलेगा, ठीक। तो बस शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।